नमस्कार साथियों, मैं विवेक इदराज और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इदराज शो में। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं अटेवा के जिलाध्यक्ष श्री राकेश वर्मा जी और तिलहर तहसील के संरक्षक और अटेवा के जिला सलाहकार श्री राजकुमार जी। दोस्तों, आपको 1 अक्टूबर की रैली की चर्चा खूब सुनाई दे रही होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी महारैली का आयोजन हुआ है। उसी की चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन का नाम अटेवा है। उस संगठन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि अटेवा क्या है। अटेवा साथियों पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। 2004 केंद्र में 2004 और राज्य में 2005 के बाद में जो पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी गई है हमारे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को, उसकी लड़ाई अटेवा लड़ रहा है। अटेवा की फुल फॉर्म है ऑल टीचर्स एंड ऑल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। अटेवा ने अपने संघर्ष के द्वारा देश में 6 राज्यों में पेंशन बहाल कराई है और आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ये पेंशन बहाल कराने जा रहा है। धन्यवाद राकेश जी, आपने संगठन के बारे में बताया। आपके संगठन की प्रमुख मांग क्या क्या है कि क्या सरकार से आप लोग अपने संगठन के द्वारा मांग कर रहे हैं? हमारे संगठन की केवल एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए जो 2004 और 5 से पहले लागू थी केंद्र और राज्य में। हम हूबहू वही पेंशन बहाल कराना चाहते हैं, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है सरकार के द्वारा ये पूर्णतया बाजार पर आधारित है। इससे रिटायरमेंट के बाद जो साथी हमारे शिक्षक या कर्मचारी रिटायर होंगे उनका जीवन यापन इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी शिक्षक एवं कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। यानी कि आपका संगठन जो है 2004 के पहले देश में जो पुरानी पेंशन लागू था उसकी मांग कर रहा है कि पुरानी हूबहू पेंशन उसी तरीके से लागू की जाए। यानी एनपीएस का विरोध आप लोग कर रहे हैं जी। 1 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है जिसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही है और देश के लगभग सभी सरकारी संगठन इससे जुड़े हुए हैं और बहुत चर्चाएं हैं सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, प्रिंट मीडिया में। इसके बारे में बताइए कि दिल्ली की महारैली के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है यह दिल्ली की महारैली जो 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में आयोजित हो रही है। साथियों 1 अक्टूबर 2023 को जो दिल्ली में रैली होने जा रही है वो अटेवा और NMOPS के बैनर तले होने जा रही है। NMOPS ये संगठन है जो 25 राज्यों में फैला हुआ है। तो जो 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में रैली होने जा रही है विशाल रैली होने जा रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि दिल्ली में 10 से 15 लाख की भीड़ होने वाली है और ये विशाल जनसमूह वहाँ जा रहा है क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। हम अगला सवाल करेंगे हमारे दूसरे मेहमान राजकुमार जी से जो तिलहर तहसील के संरक्षक भी हैं और इस समय अटेवा में जिला सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। राजकुमार जी, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि जो तिलहर तहसील है जो शाहजहांपुर जिले के अंतर्गत आती है, आपके तहसील की क्या भागीदारी है 1 अक्टूबर की रैली के लिए? क्या संख्या है आपके तहसील की? हमारे यहाँ जो तिलहर तहसील है उसमें 3 ब्लॉक आते हैं। उसमें से तिलहर ब्लॉक है, कटरागंज है और जयतीपुर जी। और वो ऐसा अनुमान है कि सभी ब्लॉकों से काफ़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज होने वाली है। आप अटेवा के जिलाध्यक्ष हैं तो शाहजहांपुर जिले के आप इस समय नेतृत्व कर रहे हैं अटेवा का। क्या उम्मीद है शाहजहांपुर जिले से कितने लोग दिल्ली की महारैली में सम्मिलित होने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, अभी मैंने परसों एक मीटिंग की थी अपने घर पर। सभी हमारे जो भी जिले के पदाधिकारी थे उनको मैंने बुलाया था। वहाँ पे सभी लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई। उनके माध्यम से मुझे पता चला है कि हर ब्लॉक से सरकार हमारे यहाँ करीब 15 ब्लॉक हैं और बाकी हम जब अन्य विभागों जैसे रेलवे में गए हैं, लेखपाल संघ से मिला, मैं पंचायती राज से मिला, जो बड़े बड़े जिले के जो विभाग होते हैं उनसे मिला, मैं स्वास्थ्य विभाग में जाकर मिला, तो वहाँ से फीडबैक मिला है मुझे कि हर लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया। कुछ लोग अपने 4 व्हीलर से जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे दिल्ली 1 तारीख को पहुँचना है, कैसे भी मैं पहुँचूँ। तो उम्मीद है कहा जा रहा है से वहाँ पहुँचने की उम्मीद है की जा जी शाहजहांपुर जिले से। और इस दिल्ली की महारैली में जो पूरे देश की जो कमेटी है, जो संगठन है जिसके तहत काम कर रहा है या जिसके तहत ये दिल्ली की महारैली हो रही, NMOPS और अटेवा, इनके क्या अनुमान है कि कितनी संख्या दिल्ली की महारैली में उपस्थित होने की उम्मीद है 1 अक्टूबर को?
दिल्ली में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, विभिन्न हमारे जो पदाधिकारी उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही, वहाँ 10 से 15 लाख की भीड़ पहुँचेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बहुत ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके संगठन की अब तक की सफलता क्या है? हमारे संगठन की 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब से लेकर अब तक हम लोगों ने 6 राज्यों में पेंशन बहाल करा चुके हैं और आने वाले समय में अब हम पूरे देश में इसको बहाल कराने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक इलेक्शन होने जा रहा है, जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और जो पूरे देश में इसका क्या कहते हैं प्रभाव होगा। और इसीलिए हम लोग इस तैयारी को एक अंतिम तैयारी लेके चल रहे हैं कि इसमें हम बिल्कुल पूरे देश में ही पुरानी पेंशन बहाल करा के ही मानेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी और राजकुमार जी, आप लोगों को दिल्ली की महारैली के लिए, और आप हमारे चैनल में आए, इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम एक बार फिर ऐसे ही उपस्थित होंगे किसी सम्माननीय हस्ती के